We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. These are some lines written on the Constitution. और ये वो लाइनें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की जस्ट शुरुआत में लिखी गई हैं, यानी हमारे प्रियम्बल में लिखी गई हैं। इसके बाद हमारे प्रियम्बल में बात होती है जस्टिस की, इक्वालिटी की और लिबर्टी की। लेकिन जो तस्वीरें मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाई, उनको देख के लगता नहीं है कि ये बिल्कुल भी सच है, क्योंकि जिस तरह से कल ये प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में जो एक्शन लिए गए, दीज आर नॉट बियरेबल। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप जनता की आवाज़ को सुने, लेकिन यहाँ आप अपने मन की बात तो करते हैं और जनता के मन की बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है जहाँ इतना टाइम लग गया। अभी पिछले कुछ सालों पहले फार्मर्स, किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। वो आंदोलन कम से कम 1 साल तक चला। करीब 700 किसानों की जब तक मौतें नहीं हो गई, सरकार ने बातें नहीं सुनी। तो बात ये किसी एक स्पेसिफिक सरकार की नहीं है, ये बात है यूथ की। यूथ इतनी मेहनत कर रहा है, वो एग्ज़ाम्स देता है। शायद आपको नहीं पता होगा कि एक एग्ज़ाम देने के लिए एक छात्र या फिर एक एस्पिरेंट कितनी मेहनत करता है। पहले फॉर्म भरे, उसके बाद उस फॉर्म की तैयारी में लग जाए, अपने बाकी सारे जो भी काम है उनको पेंडिंग में डाल के वो दिन रात एक कर देता है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। फिर सेंटर आते हैं, कभी कभी सेंटर 800 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर होती है। स्टूडेंट 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जाता है, उनको रिजर्वेशन तक नहीं मिलता है। जनरल में जैसे तैसे लटक के वो बंदा पेपर देने के लिए जाता है। कभी पेपर के गेट पे जाके पता चलता है कि आज तो पेपर ही कैंसिल हो चुका है, या फिर पेपर देने के बाद पता चलता है कि मैंने जिस पेपर के लिए इतनी मेहनत की, मेरी जितनी उम्मीदें हैं इस पेपर को लेके, वो सब बेकार है, क्योंकि ये पेपर तो पहले से ही लीक हो चुका है। कुछ माफिया पहले से ही बैठे हैं जिन्होंने इस पेपर का भविष्य पहले ही तय कर दिया है कि कौन अंदर होगा और कौन बाहर होगा। उसके बाद ठीक है, सब कुछ करने के बाद अगर जैसे तैसे एग्ज़ाम अच्छा कुछ हो जाता है या क्या, उसके बाद स्टूडेंट घर आता है, कुछ एग्ज़ाम्स में दोबारा मेंस की तैयारी पे लगता है, मेंस का पेपर देता है, या फिर कहीं फिजिकल देता है, या फिर इंटरव्यूज़, एसएसबी इंटरव्यूज़ देता है। शायद आपको उन बच्चों का स्ट्रगल नहीं पता, शायद आप उनकी कठिनाइयों को देख ही नहीं पा रहे हैं। शायद आप उनके दर्द को अगर समझ पाते ना, तो ये प्रोटेस्ट इतना लंबा चलता ही नहीं, या फिर इतना बड़ा मुद्दा बनता ही नहीं। पर अफसोस कि यहाँ स्टूडेंट्स की सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये पहली बार ही नहीं हुआ है। अभी पिछली साल हमने देखा था एसएससी के केस में, जब एसएससी ने अपना वेंडर बदला था, तो क्या हुआ था, स्टूडेंट्स को वहाँ जा रहे हैं, उनका सिस्टम नहीं चल रहा है, उनकी भाई पिछले साल भर की 6 महीने की मेहनत 1 घंटे के अंदर बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं था, वहाँ उन्हें अच्छी तरीके से पेन नहीं दिए गए। उस टाइम भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए सामने आते हैं, टीचर्स उनके साथ आते हैं, पर होता क्या है, टीचर्स पर लाठी चार्ज होती है, टीचर्स को जेल में डाल दिया जाता है। ठीक आज की तरह ही मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच ही ना पाए। जहां ज़रूरत है वहां तक स्टूडेंट पहुंच ही ना पाए। अगर आपको इतना ही डर है तो क्यों नहीं आ जाते आप लोग सामने? क्यों लगे हुए आप मेट्रो स्टेशंस को बंद कर रहे हैं, दिल्ली की रोड को बंद कर रहे हैं? लोगों, स्टूडेंट के साथ साथ आम जनता है, वो परेशानी झेल रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती। तो इस चीज़ का सीधा सीधा सोल्यूशन है ना कि जो मांगे रखी जा रही हैं, आप कम से कम सामने आए, बोले। और ये बात आपको भी पता होगी कि जो डिमांड की जा रही हैं वो डिमांड झूठी नहीं है, या फिर वो बेकार की डिमांडें नहीं हैं, वो लिटरली हो रहा है। एक एग्ज़ाम में नहीं, 2 एग्ज़ाम में नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है। अभी हमने सुना था नीट पेपर लीक का, उसके जस्ट 1 महीना ही हुआ होगा, उसके 1 महीने बाद हम महाराष्ट्र पेपर लीक के बारे में सुनते हैं। तो मतलब यहाँ पे ना गलतियों से भी इंसान सीख नहीं रहा है, या फिर कड़ाई नहीं बरती जा रही है अपनी गलतियों को देख के भी। चलो हमने मान भी लिया कि आपको ऊपर से ऑर्डर होते हैं इस प्रोटेस्ट को हैंडल करने के, पर ये तरीका तो नहीं ऊपर से आपको ऑर्डर हुआ होगा कि आप किसी पर लाठी चार्ज कर दें, या फिर आप सामने ये ना देखें कि महिला है, बच्चा है,
कोई भी है, किसी का आपने सिर फाड़ दिया, किसी को आपने आंसू गैस के गोले दागे, उसके बाद एक आदमी जो करीब 15 से 20 दिनों से स्टूडेंट्स के लिए बैठा है अपने अनशन पे, सरकार को तब नहीं समझ में आता है कि इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हमको जाके उनकी बातें सुननी चाहिए। जब वो रिक्वेस्ट करते हैं स्टूडेंट से कि 20 जुलाई को आप सभी आएँ, क्योंकि उस दिन मानसून सेशन शुरू होने वाला था और हम लोग अपने जो डिमांड्स हैं वो सरकार के सामने रखते हैं, तो 18 जुलाई को उनको हेल्थ का हवाला देके और हाई कोर्ट ने ऐसा इशू किया, ऐसा बता के उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया जाता है। पर क्या ये एडमिट उनकी हेल्थ इशू को लेके था? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर आपको इतनी ही चिंता थी किसी की हेल्प की, तो जिस लिए वहाँ लोग बैठे हैं, जो नीट पेपर लीक हुआ उसके अगेंस्ट में उठने के लिए वो वहाँ न जाने कितने दिनों से कितने छात्रों के साथ उस प्रोटेस्ट में वहाँ बैठे थे। पर नहीं, आप लोगों को उनकी हेल्थ की चिंता नहीं थी। आप लोगों को ये चिंता थी कि अगर कल एक प्रोटेस्ट हो, कल एक अच्छा प्रोटेस्ट हो गया तो फिर कैसे इस चीज़ों को संभाला जाएगा। इसलिए आपने उस चीज़ को अंजाम दिया बड़ी अमाउंट में, क्योंकि यूथ अपने बारे में जानता है, यूथ जाग चुका है और वो वहाँ पहुँचा है और उसने इस प्रोटेस्ट को आगे संभाला। और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने भी और बहुत सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी इस चीज़ में साथ दिया। एंड थैंक यू सो मच, आप जैसे लोग स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाते हैं। और अब आते हैं कि चलो इतना कुछ करने के बाद कल सुनते हैं CJP ने नड्डा जी से बातचीत की है, उसने 3 डिमांड रखी है। सबसे पहले तो सोनम वांगचुक को वापस लाया जाए और उन पे किसी भी तरह का केस या फिर किसी भी तरह का दबाव ना जनरेट किया जाए इस आंदोलन को लीड करने के उसमें। सेकंड डिमांड जो हम शुरुआत से ही मांग रहे हैं या फिर जो इस प्रोटेस्ट की मेन कहते हैं नींव है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। थर्ड डिमांड है कि जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ हार्श कदम उठाए, उनके परिजनों को एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाए। और देखा जाए तो इन तीनों में से एक भी मांग बेकार की नहीं है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है कि लोग अपने पर्सनल के लिए मांग रहे हैं। नो, इट इज़ फॉर द कंट्री, इट इज़ फॉर द यूथ ऑफ कंट्री। और अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती है ना तो इस देश का यूथ टूट जाएगा। इस देश के यूथ को इस देश से कोई उम्मीदें नहीं रह जाएंगी, क्योंकि उनकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो अपना कीमती समय छोड़ के यहाँ खड़ा है ताकि वो जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है या फिर जिस चीज़ के पीछे लगा है वो लिटरली में उसके लिए ठीक हो। वहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा हो क्या हो, सब कोई काम करने वाला है या फिर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है या फिर जो लेडीज़ लोग हैं, गर्ल्स हैं, कितना करेज लेके घर से बाहर निकलती हैं। लेकिन वहाँ जाके होता क्या है, वही चीज़ें होती हैं जिनका उनके घर वालों को डर आता है। लाठी चार्ज की जाती हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि सामने कौन है, सामने कोई बुजुर्ग आदमी है, सामने कोई लेडीज़ है या फिर सामने कोई छोटा बच्चा है। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। प्रोटेस्ट को बंद करवाने का मतलब ये नहीं होता आप उन पर लाठी चार्ज करवा दें। आप उनको ज़बरदस्ती आप प्रोटेस्ट बंद नहीं करवा सकते। आप सॉल्यूशन ढूंढिए ना। आप उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, कम से कम सामने आके एक बार बात तो कीजिए। स्टूडेंट्स को लगे तो सही कि हाँ चलो हम इतने दिन से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं तो हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला यहाँ है। उनको इस देश की शासन व्यवस्था पे या फिर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे डाउट ना हो। आप कम से कम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के सपोर्ट में जो आ रहे हैं, आप उनको भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नो यू कांट। इट्स अ वेरी हार्टफुल। मैंने जब ये वीडियोस देखी, मैं सच में मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। वो लेडीज़ की जो वीडियो देखी मैंने, उनके कंधे पे यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक छिला हुआ। भाई क्या यार, ऐसे चलता है क्या लोकतंत्र? ये है क्या जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन? नहीं। कल की चीज़ों को देख के ना ऐसा लगा कि जैसे वो इस देश के यूथ नहीं, कोई गद्दार हो या फिर कोई टेररिस्ट हो। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जहाँ विरोध और विरोधियों को गद्दार समझ लिया जाए, समझ लीजिए वहाँ लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही की शुरुआत होती है।